हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए, आज आपसे बात करूंगा क्रोटन के बारे में। पहले तो बात ये कि आज आपसे इसके बारे में बात करूंगा कि समर्स में अब हमें क्रोटन की देखभाल कैसे करनी है और क्रोटन को हरा भरा रखने के लिए हमें कौन सा अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र देना चाहिए, उसके बारे में आज आपसे बात करूँगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ये देखिए, गर्मी के कारण मेरे क्रोटन की हालत कैसी हो रही है, और जबकि मैंने इसको इंडोर रख रखा है। ये बहुत ही अच्छा एक इंडोर प्लांट है आपका। तो क्रोटन की सबसे पहले मैं बात कर लूँ सॉइल कंपोजिशन के बारे में। तो सॉइल कंपोजिशन आपको इसकी वेल ड्रेन सॉइल बनानी है, जिसमें आपने 50% गार्डन सॉइल लेनी है, 30% सैंड और 20% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आपने इसमें पानी की बात करूँ तो पानी आपने इस प्लांट में जब भी देना है जब इसकी ऊपर की मिट्टी की लेयर सूख जाए। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं कि इसको धूप की क्या रिक्वायरमेंट है। इस प्लांट को जो है ये बहुत ही जो है डेलिकेट सा प्लांट है। अगर ये इस प्लांट को धूप आपकी ज़्यादा मिल रही है तो आप इसकी लोकेशन चेंज कर दीजिए। अदरवाइज़ आपका प्लांट, ये देखिए मेरा तो गर्मी के कारण हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है इस बार। तो धूप की रिक्वायरमेंट की बात ये है कि आपको इसको जो है छन्नी छन्नी सी धूप जो आती है ना, छन्नी सी धूप, हल्की हल्की सी धूप आती है, वो वाली धूप आप इस प्लांट को दीजिए, आपका ये प्लांट अच्छे से चल जाएगा। अब जो है क्रोटन के साथ हमारी प्रॉब्लम यह है कि कई बार क्या होता है कि हमारा क्रोटन अच्छा खासा चल रहा होता है, हम उसमें पानी भी देते हैं, उसके बावजूद भी हमारा क्रोटन जो है उसकी जो है पत्तियां गिरनी शुरू हो जाती हैं, या फिर वो इस तरह से डल सा हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में आज आपसे बात करूंगा कि इसको ऐसी क्या चीज़ चाहिए जो इसके कारण ये आपका, जिसे खाकर ये आपका ठीक हो जाएगा। जिस तरह से हम फूड खाते हैं इस तरह से हमारे प्लांट्स को भी चाहिए होता है। तो मैंने आपको कहा था कि इंडोर प्लांट्स में सबसे पहली बात तो ये कि हमें जो फर्टिलाइज़र है वो 1 मंथ में या फिर 1.5 मंथ में देना, 1 से 1.5 महीने में देना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है जिस तरह हम आउटडोर प्लांट्स में अपने 10-12 दिन में देते हैं, इस तरह से आपने अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र नहीं देना है। आपने जो भी फर्टिलाइज़र देना है नंबर 1 की लिक्विड फॉर्म में देना है अब समर्स में। ठीक है, क्योंकि जो अच्छी सी हम खाद देते हैं वो फरवरी सितंबर में देते हैं। इसके अलावा बीच में जो भी देंगे हम अपने प्लांट को चलाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए क्या करेंगे, लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब इसमें जो है हमने कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे इसकी जो मिट्टी है उसकी जो पीएच है वो ठीक रहे। पहली बात तो है कि इससे पीएच जो मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए। इसकी मिट्टी जो है 90% हमारे जो प्लांट्स होते हैं एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं, तो ये भी हमारा एसिड सॉइल लवर प्लांट है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसको एसिडिक सॉइल हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो हम इसमें देंगे। सबसे पहला फर्टिलाइज़र है हमारा वर्मी कंपोस्ट, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो हमारा नाइट्रोजन का सोर्स है, या फिर गोबर की उपलो वाली खाद जो हम यूज़ करते हैं वो भी नाइट्रोजन का सोर्स है। इसके अलावा कि आपके प्लांट में कीड़ा ना लगे, ठीक है, और आपके प्लांट की सॉइल भी जो है मेंटेन रहे पीएच उसकी, उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे पहला जो है वो है आपका सिरका, जो हम घर में खाने का सिरका यूज़ करते हैं, या फिर आप मार्केट से वाइट विनेगर जो आता है वो भी आप ला सकते हैं। दोनों में से आप ब्लैक वाला सिरका या फिर आप जो है वाइट वाला सिरका, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस याद रहे कि 1 चम्मच आपने क्या करना है, डिज़ोल्व करना है 1 लीटर पानी में, और उसको अपने प्लांट को दे देना है, और उसका आप अपने प्लांट पे स्प्रे भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो चमकदार बनेगी। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ, आज मेन बात कर रहा हूँ मैं क्रोटन के बारे में। अदरवाइज़ आप उसको अपने घर किसी भी प्लांट में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपके जो गुलाब हैं, वो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो उसमें आपके फ्लावरिंग भी एनहांस होती है, मतलब कि फ्लावरिंग भी बढ़ती है। अब बात करते हैं कि जो मैं आज आपको बताऊंगा वो क्या है। वो भी आपका एसिडिक सॉइल बनाने के लिए ही है, और उससे आपके प्लांट में ना तो कोई फंगस लगेगी, ना कोई आपके प्लांट में बैक्टीरिया ग्रो होंगे, ना ही आपके प्लांट में जो है कीड़ा लगेगा। तो करते हैं फिर स्टार्ट कि कौन सा है वो जो फर्टिलाइज़र जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको चाहिए 1 लीटर पानी,
1 लीटर पानी में आपने क्या करना है, ये देखिए ये है नींबू। नींबू जो है हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट है। इसमें आपका सिट्रिक एसिड होता है जो कि आपके जो हैं प्लांट्स में कीड़े वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए काम आता है। अगर आपके प्लांट में कहीं पर भी कोई बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है या फंगस ग्रो हो रही है उसको किल करने के काम आता है। इसके अलावा इसका जो है ये आप रूटिंग हार्मोन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जिस तरह से मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ बस सिंपल आपका इसका प्रोसीजर है। आपने क्या करना है, देखिए इसको इसमें निचोड़ देंगे इस तरह से। 1 लीटर पानी में मैंने आधा नींबू लिया है, आप 1 नींबू भी ले सकते हैं, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग आप इसको डाइल्यूट कर लीजिए। अगर आपके पास प्लांट ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा डाइल्यूट कर दीजिए, अदरवाइज़ आप इसको किसी भी कंसंट्रेशन में देंगे तो भी इस पर कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो हम घर से जो चीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी गार्डनिंग करते हैं, हम बाहर से कोई भी केमिकल नहीं डालते। अब ये देखिए ये इसका मैंने निचोड़ लिया, इसका डाइल्यूट देखिए मैंने इतना ही कर रखा है क्योंकि मेरे पास हाफ़ नींबू था, इसलिए हाफ़ लेमन था मेरे पास इसलिए। आप चाहें तो जो इसके लेमन के पील्स होते हैं ना, जो लेमन के पील्स आप इकट्ठे कर लीजिए बहुत सारे और उनको पानी में डालकर ओवरनाइट के लिए रख दीजिए और फिर आप उसको अगले दिन छान कर अपने प्लांट्स को दे दीजिए। अब इसको क्या करना है, आपने छान लेना है। इसको छानने के बाद आप क्या करेंगे, एक तो अपने प्लांट की सॉइल में आप इसको डाल सकते हैं। दूसरा आप क्या करेंगे, इसको अपने प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं आप, ठीक है। एक काम हो गया कि आपको इसको सॉइल में डालना है, उससे आपका जो प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा, उसके प्लांट की मिट्टी आपकी सॉइल जो है आपकी क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। इसके अलावा आपका जो है इसको आपने स्प्रे करना है, ठीक है। तो इसके अलावा और एक काम हो रहा है आपका, जो काम है वो ये है कि आपका ये रूटिंग हार्मोन का काम भी करता है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा 1 कप आप इसमें से क्या करेंगे, पानी लेंगे, नींबू वाला पानी आपने ले लिया और उसके अंदर आप क्या करेंगे, जब भी आप कटिंग लगाएं अपनी कटिंग को आप उसमें 15-20 मिनट के लिए रख दीजिए, उसके बाद अपनी कटिंग को आप लगा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि ये जो इसके अंदर जो जो आपका सिट्रिक एसिड है वो आपके प्लांट्स की जो रूट्स हैं उसके लिए रूटिंग हार्मोन का काम करेगा, क्योंकि जो सिट्रिक एसिड है वो आपका प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा जो कटिंग आपने रख रखी है इसके अंदर, और फिर बाद में वो जो आपका रिलीज़ करेगा नेचुरल हार्मोन अपनी तरफ से, क्योंकि हर एक प्लांट में अपना नेचुरल हार्मोन होता है। तो वो जब रिलीज़ करेगा तो वो आपके सिट्रिक एसिड से रिएक्शन कर कर आपके प्लांट की रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो जो आपका ये प्लांट के अंदर क्या करेगा, एक रूटिंग हार्मोन का काम भी करता है और रूट प्रोमोटर भी होता है। अगर आपके प्लांट की किसी प्लांट में रूटिंग नहीं हो रही है या फिर आपका प्लांट मतलब आपने लगा दिया है, आपने यहाँ प्लांट लाए हैं आपने लगा दिया है, उसके बाद आपका प्लांट की जो जड़ें हैं वो मरसी रही हैं, तो आपने क्या करना है, तो आपने इसका जो पानी है वो आपने इसमें डाल देना है और उसको आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ।